हेलो बच्चों, बोर्ड्स में आने के लिए आपको कंग्रेचुलेशंस। अब चाहे आपकी क्लास 10th है या फिर 12th है, दैट इज वेरी क्रूशियल ईयर। यहां पर को आपको देखना पड़ेगा कि क्लास 10th और 12th में आप कितने अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं, और वो मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको बहुत प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। तो बगैर प्लानिंग के अगर कुछ भी स्टार्ट किया जाता है तो उसका रिजल्ट बहुत ही खतरनाक होता है। तो इस डेंजरस सिचुएशन से बचने के लिए आप लोगों को प्लान करना पड़ेगा अपने ईयर को अहेड। तो अगर इस सेशन की स्टार्ट कर रहे हैं आप, तो आपको सेशन को प्लान करना पड़ेगा कि इस मंथ में हम लोग क्या करने वाले हैं, कब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, हमारे प्री बोर्ड्स कब शुरू होते हैं, हमारे फाइनल प्रिपरेशंस के लिए हम लोग कैसे तैयार हो, प्रैक्टिकल्स को कैसे तैयार करना चाहिए, और बाकी सारी चीजों को लिए भी आप लोगों को प्लान करना पड़ेगा। डोंट वरी, आप लोगों को जो भी प्लानिंग करनी है उसके इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं पूरी की पूरी डिटेल स्टडी आपको करवाऊंगा। टाइमलाइन बताऊंगा कि कब आपका सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, कैसे आप लोग अपने बोर्ड्स के प्रिपेयर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कि वो टाइमलाइन कैसे हम लोग देख सकते हैं। सो पहली चीज जो आपको देखनी है दैट इज टू डू लिस्ट। और ज्यादा मैंने यहाँ पर कोई टू डू लिस्ट में आप लोगों को रखा नहीं है, केवल दो ही चीजें। द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू गो थ्रू विद योर डिटेल सिलेबस प्रोवाइडेड बाय द सीबीएसई। जो सीबीएसई ने आपको डिटेल सिलेबस प्रोवाइड किया हुआ है उसको आप थॉरोली जाके चेक करेंगे, कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस में है, कौन सा एक्सक्लूडेड है, कौन सा इंक्लूडेड है। आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या कंटेंट है। नाउ ये सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट में अवेलेबल है, आप वहां जाके देख सकते हैं। नाउ सेकंड थिंग ऑन योर टू डू लिस्ट इज मेक योर टाइम टेबल। और टाइम टेबल में ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि 1 घंटे में क्या करूंगा, इस वक्त में क्या कर रहा हूं, बस आपको मैनेज करना है अपने टाइम को, और सिंपल सा टाइम टेबल बनाना है दैट हाउ यू मैनेज योर टाइम एंड स्कूल्स एंड आफ्टर स्कूल स्टडीज। तो स्कूल का आप टाइम कैसे मैनेज करेंगे, जो 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे या फिर जितना भी टाइम है आप जो स्कूल में स्पेंड कर रहे हैं, और उसके अलावा जितना भी टाइम आपको अवेलेबल हो रहा है आप अपनी आफ्टर स्कूल स्टडीज के लिए कैसे टाइम को मैनेज करेंगे। आप ट्यूशन जा रहे हैं या फिर होम ट्यूशन आ रहा है आपके पास, या फिर आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं, तो वो टाइम आपको कैसे मैनेज करना है अपार्ट फ्रॉम और योर डेली जो आपकी ड्यूटीज होती है उससे। ठीक है, तो टू डू लिस्ट होने के बाद हम लोग देखेंगे कि पूरा का पूरा जो साल है हमारा स्पैन ऑफ 12 मंथ्स का, उसको हम लोग कैसे टाइमलाइन में डिवाइड कर सकते हैं, और कब हम लोगों को कौन सी एक्टिविटी करनी है और कब तक हमारी एक्टिविटीज वो हो जानी चाहिए। तो टाइमलाइन फॉर बोर्ड स्टूडेंट्स, जैसे बोर्ड स्टूडेंट है आपके 10th और 12th दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस पूरे के पूरे 12 मंथ्स को 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया है। अ क्वार्टर कंटेन्स 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है। तो फर्स्ट 6 मंथ्स Q1 एंड Q2 दैट इज अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये पूरा का पूरा टाइम आपको देना है अपने सिलेबस कंप्लीशन में। ठीक है, जो आपने सिलेबस यहां पर से डिटेल सिलेबस चेक किया हुआ है उसकी प्रिंट आउट आप लेके रखेंगे फॉर ईच सब्जेक्ट, और उसको आप कंप्लीट करने पे फोकस्ड रहेंगे। जो भी आपकी एनसीईआरटी बुक्स हैं, जो आपकी रिफ्रेशर्स हैं, आप उसमें से थॉरोली अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे, सिलेबस को कंप्लीट करना है आपका यहां पर को। और ये होता है आपका 6 मंथ्स, इसका मतलब 180 डेज और इतने दिन का हमारे पास टाइम रहता है। तो ऑलमोस्ट जब सीबीएसई अपना डिटेल सिलेबस देती है तो वो भी कहीं ना कहीं, मैं यहां पर को लिख देता हूं, 180, 190 या फिर 200 पीरियड्स में ही अपने सिलेबस को डिवाइड करती है, कंप्लीट सिलेबस को। ठीक है, अब प्रोजेक्ट वर्क का हमारे पास अलग से टाइम रहता है। तो जो आपका डिटेल सिलेबस है, या फिर वो 70 मार्क्स का है या तो वो 80 मार्क्स का सब्जेक्ट होगा, तो 70 और 80 के लिए जो आप फाइट करेंगे तो वो 6 मंथ्स में आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब यहां पर को जो एक मंथ आता है Q3 का फर्स्ट मंथ है अक्टूबर। अक्टूबर मैंने यहां पर को लिखा है बफर मंथ। बफर मंथ का मतलब क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन दे देता है ये मंथ कि अगर आपका कहीं ना कहीं सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया था, या फिर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको स्पेसिफिकली कवर करना है, तो उसके लिए आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट यहां पर को लिखा हुआ है मैंने, इस पूरे Q3 के लिए आप लोगों को क्या करना है, सिलेबस कंप्लीशन करना है आपको इफ रिक्वायर्ड, अगर आपका कहीं पर को छूट गया था सिलेबस। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नाउ These 2 months जिसको बोलना है प्रिपरेशन मंथ्स, प्रेप मंथ्स मैंने लिखे हुए हैं, दैट इज नवंबर एंड दिसंबर। तो ये वो मंथ्स हैं जहां पर को अपने प्रिपरेशंस करनी है, प्रिपरेशंस एंड कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, तो वो जो 20 और 30 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट रहेगा अपार्ट फ्रॉम दिस, यहां पर को 30 हो जाएगा और यहां पर को 20 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जाके ये कंप्लीट हो जाएगा आपका 100 मार्क्स का। 70 और 80 के लिए आप पहले ही एफर्ट कर चुके हैं, अब यहां पर को 20 और 30 के लिए करेंगे। तो प्रिपरेशन आपकी रहेगी एंड कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट वर्क आपका हो जाना चाहिए इस क्वार्टर में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज सीबीएसई सैंपल पेपर्स आपको चेक करने हैं।
ठीक है, सीबीएसई रिलीज कर देता है अपने सैंपल पेपर आफ्टर 6 मंथ्स या फिर जब भी वो रिलीज करे, लेकिन आपको फोकस्ड रहना है कि आफ्टर यू फिनिश योर सिलेबस तब आपको सीबीएसई के सैंपल पेपर्स को जाके चेक करना है। ठीक है, ऑल्दो आपके टीचर्स आपको डिस्कस कर ही देते होंगे कि कितने एमसीक्यूज आने वाले हैं, कितने ऐसे ऐसे टाइप रहेंगे शॉर्ट आंसर, कितने वेरी शॉर्ट रहेंगे, कितने लॉन्ग रहेंगे, उनकी वेटेज क्या रहेगी। और वहां पर से आप देखेंगे कि सीबीएसई का इस करंट ईयर का सैंपल पेपर किस तरीके का है। इसका मतलब वो कंपाइल करके जब आपने सिलेबस को कंप्लीट किया है चैप्टर वाइज, वो कंपाइल्ड आपके सामने आ जाएगा कि किस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आया है। फिर आप जाके चेक करेंगे कि ये सीबीएसई का सैंपल पेपर किस तरीके का है। तो इसके आगे अब आप यहां पर को अपनी रिफ्रेशर्स को रिफर कर सकते हैं। रिफ्रेशर्स का मतलब क्या है कि आपको सिलेबस के लिए रिफ्रेशर्स नहीं देखनी है, आपको देखना है पास्ट 5 ईयर, पास्ट 10 ईयर, पास्ट 15 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर रिफ्रेशर्स के अंदर स्पेसिफिकली डिजाइंड होते हैं। और सैंपल पेपर्स भी डिजाइन होते हैं कि आपके पास इस करंट ईयर का सैंपल पेपर किस तरह हो सकता है। तो 5 to 6 सैंपल पेपर्स हर रिफ्रेशर्स में होते हैं कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस किस तरह होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को थोरोली जाके देखना है। तो 15 सैंपल पेपर्स तो आपको करने ही करने हैं। ठीक है, इस क्वार्टर में। नाउ इस क्वार्टर में आपके पास काफी एक्टिविटीज हो रही होती हैं, दैट इज प्री बोर्ड्स। आपके स्कूल्स में प्री बोर्ड शुरू हो चुके होते हैं, या तो वो नवंबर में हो जाएगा या फिर दिसंबर में हो जाएगा। एक्सपेक्टेड है कि नवंबर में आपका पहला प्री बोर्ड आपके सामने आ जाएगा। तो वंस यू हैव कंप्लीटेड ऑल दीज एक्टिविटीज, तब आपको प्री बोर्ड देने में कोई भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि आप लोगों ने थॉरोली सैंपल पेपर्स को देखा है, रिफ्रेशर्स आपने किया हुआ है, सिलेबस आपका कंप्लीट है, तो प्री बोर्ड आपका रहेगा यहां पर को ड्रेस रिहर्सल्स की तरह। तो ठीक है, प्री बोर्ड आप अपना देंगे। अब इस पर्टिकुलर क्वार्टर में आपकी एक एक्टिविटी और शुरू हो जाती है, दैट इज योर एक्सटर्नल प्रैक्टिकल्स। ठीक है, आपके प्रैक्टिकल्स शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब आपको डेट मिल जाती है। अब ये जो दिसंबर जनवरी है, ये होगा आपका डेट्स फॉर द विंटर बाउंड स्कूल्स, जहां पर को विंटर होता है और वहां पर कोई स्कूल्स में 15 दिसंबर से 15 जनवरी की डेट्स एक्सपेक्टेड होती हैं आपके पास। तो आपका स्कूल कभी भी उसका ऑर्गेनाइज करा सकता है, तो एक्सपेक्टेड रखिएगा कि यहां पर को होगा। नाउ ऐसे इलाके जहां पर को गर्मी पड़ती है, दैट इज समर बाउंड स्कूल्स, तो वहां पर को 15th ऑफ जैन से लेके 15th ऑफ फरवरी तक आपके प्रैक्टिकल्स अनाउंस्ड हो जाते हैं और एक स्कूल कभी भी उसका ऑर्गेनाइज करा सकता है विद इन द स्पैन ऑफ 1 मंथ। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे एक्टिविटी होनी होती है। नवंबर दिसंबर यहां पर को हमारा खत्म हो गया, दैट इज Q3। और Q4 में जब हम एंटर करते हैं तो Q4 में आपके पास 2 मंथ्स बचते हैं, दैट इज फॉर योर फाइनल प्रिपरेशंस, दैट इज जनवरी एंड फेब्रुअरी, 2 मंथ्स का है। तो इसमें आपकी प्रिपरेशंस होगी और प्रैक्टिकल मंथ्स होंगे। तो या तो आप प्रैक्टिकल यहां पर को दे चुके होंगे दिसंबर में, या फिर आप जनवरी में इसको प्रैक्टिकल्स को दे रहे होंगे। ठीक है, नाउ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस आपके हो जाएंगे। नाउ फाइनल प्रिपरेशंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको जो रिफ्रेशर्स है यहां पर को, ये आप लोगों को कंटिन्यू रखनी है फॉर योर फाइनल प्रिपरेशंस। ठीक है, और यहां पर को आपके हो सकते हैं सेकंड प्री बोर्ड, थर्ड प्री बोर्ड, जो स्कूल आपके ऑर्गेनाइज करवाता है वो आप देते रहेंगे। और जब भी आपका फाइनल प्री बोर्ड होगा और उसको आप बड़ी ही ध्यान से देंगे, क्योंकि वही आपके जो मार्क्स जो आप गेन करेंगे फाइनल प्री बोर्ड में, उसी का मार्जिन आप देख लीजिए कितना डिविएशन हो रहा होगा। या तो 10% आप ऊपर कर रहे होंगे गेन, या फिर 10% नीचे गेन कर लेंगे। एक्सपेक्टेड रखिएगा कि उसी के 10% के मार्जिन में ही आपके फाइनल मार्क्स आने वाले होंगे। इसका मतलब आपका फाइनल प्रिपरेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो दीज मंथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल मंथ्स। और फाइनल जो है हमारा Q4 का लास्ट मंथ, दैट इज एग्जाम मंथ। तो मार्च तो वो मंथ होता है जिसमें हमारा एक्सपेक्टेड है कि हमारे एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे। तो ये है पूरा टाइमलाइन। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और अपना इसको अपने डिटेल एक प्रिंट आउट लेके अपनी जहां पर कोई स्टडी टेबल्स है वहां पर को आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे वीडियोस आएंगे फॉर दिस सेशन 23-24 के लिए, वो होगा कि आपका डिटेल सिलेबस का एनालिसिस करूंगा मैं अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, सो अंटिल देन स्टडीज।